हेलो दोस्तों, अर्नव मैथ्स एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। परसेंटेज, जो कि आज का टॉपिक है पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है, आइए देखते हैं। यदि एक नगर की जनसंख्या 64,000 हो और उसमें 10% वार्षिक वृद्धि होती है तो 3 वर्षों बाद उस नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। आपके पास 4 ऑप्शन है, एक है 80,000, एक 85,000, 184, सी 85,000, डी है 85,100। ठीक है, तो 185,100। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं परसेंटेज मेथड से। तो देखते हैं भाई, 10% की वृद्धि होती है तो इसका मतलब क्या है। 10% का मतलब भिन्न में हो जाएगा 1/10। यदि ये वृद्धि हो रहा है तो इसका मतलब प्लस 1/10 हो जाएगा। तो पहले जनसंख्या कितनी थी 10 और बाद में कितनी हो गई 11। इसका मतलब है कि पहले और बाद का जो रेशियो आ रहा है हमारा 10:11 आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में ये कह रहा है तो 3 वर्ष बाद, भाई जितने वर्ष होंगे उतनी हम पावर लगा देंगे यहाँ पे। भाई 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। 11 का क्यूब कितना होगा 1331 हो जाएगा। सॉरी। अब आप क्वेश्चन समझने का प्रयास करिए कि जो नगर की जनसंख्या कितना है। पहले तो वो 64,000 है ना, इसका मतलब है पहले आपका जो रेशियो है कितना है 64,000 है। इसका मतलब है कि 1000 यूनिट का मान 64,000 है। भाई ये 64,000 आएगा कैसे, जब हम इसमें 64 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा। अगर 64 से गुणा यहां हुआ है, इसका मतलब है कि 3 वर्ष बाद जनसंख्या चाहिए, तो यही 64 यहां भी गुणा होगा। मतलब 64 गुणा कर दीजिए, कितना होगा 4, कितना होगा 85,184। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, 4 एकम 4, मुझे ऐसा लग रहा है कि यही आंसर सही होगा। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, बहुत बढ़िया से समझ में आएगा आपको। देखो, तो क्वेश्चन हमारा जो अगला है इस टाइप से दिया गया है, इसको देखिएगा कि एक गांव की जनसंख्या में गांव की जनसंख्या में प्रति वर्ष 5% की वृद्धि होती है। प्रति वर्ष 5% की वृद्धि होती है यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 4,410 है तो 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी। तो 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी। भाई ये क्वेश्चन आपके पास है कि एक गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती थी। करा इसकी वर्तमान जनसंख्या 4,410 है, यानी वृद्धि होने के बाद जो जनसंख्या दिया गया है 4,410 वो है। तो इसका मतलब उसकी पहले जनसंख्या क्या थी, तो 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी। तो आइए बनाते हैं उसी तरीके से हम लोग। भाई 5% का मतलब कितना होगा, भिन्न में हो जाएगा 1/20 होगा। अगर ये वृद्धि हो रहा है तो प्लस करो, कमी होगा तो माइनस करो। तो देखिए पहले 20 था और बाद में कितना हो गया 21। अब ध्यान ये देना है आपको, कितने वर्ष की बात कह रहा है, 2 वर्ष की बात कर रहा है तो पावर 2 लगा दो। भाई 20 गुणा 20 कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर होगा 421 का स्क्वायर होगा 441। यानी कि जो क्वेश्चन में हमको दिया गया है जनसंख्या, ये वाला दिया गया है, बाद की दिया गया है 4,410। इसका मतलब 441 से आप भाग करेंगे कितनी बार जाएगा ये 10 बार। चाहे आप ऐसे समझिए, यदि मैं 10 से गुणा कर दे रहा हूं 4,410 हो जा रहा है। तो फाइनली आप अगर 10 से यहां गुणा कर रहे हैं तो 10 से यहां भी गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4,000। इसका मतलब है कि 2 वर्ष पूर्व उस गांव की जनसंख्या कितनी रही होगी, 4000 रही होगी। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से है, देखिएगा आप।
किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 10% बढ़ी, पहले वर्ष 10% बढ़ी, दूसरे वर्ष 20% बढ़ी, दूसरे वर्ष 20% बढ़ी, और तीसरे वर्ष में 25% बढ़ी, और तीसरे वर्ष में 25% बढ़ी। और यदि उस शहर की वर्तमान जनसंख्या वर्तमान जनसंख्या 16,000 हो तो 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या बताओ। तो 3 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या बताओ। भाई ऐसे क्वेश्चन आपके सामने है। किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में, इतनी की मतलब, इसका कहने का मतलब यह है कि हर वर्ष का इंक्रीजमेंट अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है, पहले वर्ष में 10%, दूसरे वर्ष में 20%, तीसरे वर्ष में 25%, यानी बढ़ ही रहा है। तो बताना है आपको कि 3 वर्ष बाद बढ़ने के बाद ओवरऑल जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो आइए समझते हैं भाई 10% का मतलब क्या होगा। 1/10 होगा, प्लस में होगा। और 20% का मतलब कितना होगा, 1/5 होगा, प्लस में होगा क्योंकि बढ़ रहा है। 25% का मतलब कितना होगा, 1/4 प्लस में रखा जाएगा क्योंकि बढ़ रहा है। तो आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। भाई पहले वर्ष में जो रेशियो था इनका 10 और 11 का रहा होगा। 10 पहले था, 10 में 1 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 11। और इसमें 5 है, बाद में कितना हो जाएगा, 6। और ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा, 5। इसका मतलब है आप इधर का गुणा कर लीजिए और इधर का गुणा कर लीजिए। वहां हम पावर कर लेते थे 2 वर्ष का स्क्वायर, 3 वर्ष का क्यूब, क्योंकि समान रहता था इसलिए हम कर लेते थे। ठीक है, तो यहां पे आप गुणा कर लीजिए, या तो जो इससे कट रहा है उसको काट दीजिए। जैसे मुझे लग रहा है 5 से 5 इसमें कट जाएगा, 2 दूंगा 4, 2 3 6 कट जाएगा। इधर का देखो 10 दूंगा कितना होगा, 20, और 11 3 33। आपका जो रेशियो आया ओवरऑल 3 वर्ष का 20:33 आ रहा। इसका मतलब है कि यदि उस शहर की वर्तमान जनसंख्या 16,000 है, भाई पहले तो यही है ना, वर्तमान कितना है, 16,000 है। इसका मतलब है कितने बार जा रहा है ये, 800 बार गुणा कर दीजिए, हो जाएगा। अगर 800 से गुणा आप यहां कर रहे हैं तो यहां पर भी आप 800 से गुणा कर दो। 0 3 8 24, 3 8 सॉरी कितना हो जाएगा ये, 8 3 24, 8 3 24 2 26। यानी कि 3 वर्ष बाद जो जनसंख्या हो जाएगी 26,400 हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। बढ़िया क्वेश्चन है अगला, तो देखिएगा क्वेश्चन हमारा। भाई अगले क्वेश्चन में बढ़िया क्वेश्चन है, आप लास्ट तक देखिएगा वीडियो को। देखिए, किसी शहर की जनसंख्या 15,000 थी। किसी शहर की जनसंख्या 15,000 थी। करा उस शहर के पुरुषों की जनसंख्या में, उस शहर के पुरुषों की जनसंख्या में, पुरुषों की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई, और महिलाओं की जनसंख्या में, और महिलाओं की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई।
वृद्धि हुई और कुल जनसंख्या में 6% की वृद्धि हुई। कुल जनसंख्या में 6% की वृद्धि हुई तो उस शहर के पुरुषों तथा महिलाओं की संख्या कितनी है। यानी कि इस क्वेश्चन में आपसे यह पूछा जा रहा है कि टोटल जनसंख्या जो थी हमारे पास 15,000 थी और इंक्रीजमेंट जो बताया जा रहा है कि उस शहर के पुरुषों की जनसंख्या में 10% की वृद्धि और महिलाओं की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई तो कुल जनसंख्या में 6% की वृद्धि हुई तो उस शहर के पुरुषों तथा महिलाओं की संख्या कितनी है, यह चीज आपको बताना है। भाई देख लीजिए, टोटल जनसंख्या है कितनी आपके पास 15,000 है। देखिए 15,000 यदि टोटल जनसंख्या है तो दो कंडीशन गया, एक तो मेल का चला गया और एक फीमेल का। यानी पुरुष में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 10% का। हम लोग यहां पर एलिगेशन सेट कर लेते हैं, ठीक है। और महिलाओं में कितना हो रहा है, 5%। ओवरऑल दोनों में कितना हो रहा है, 6%। आप देखिए यहां से इनका अंतर ले लीजिए, यहां से इनका अंतर ले लीजिए, ठीक है। अलग अलग रख दीजिएगा, अलग अलग देखो, पुरुष का 10 बोल रखा है, महिला का भी 5 बोल रखा है। ओवरऑल कुल जनसंख्या यानी दोनों के बारे में कह रहा है, बीच में रखा जाएगा 6%, ठीक है। इनका अंतर लीजिए, कितना आ जाएगा, 6 से 5 निकालो 1, 10 से 6 निकालो कितना हो जाएगा 4। मतलब यह है कि मेल और फीमेल का जो रेशियो आया 1:4 आ रहा है। इसका मतलब है कि अगर सम ऑफ रेशियो निकाले जोड़ करके 4 और 1 5 की वैल्यू कितना है, 15,000 के है, तो इसका मतलब है 1 की वैल्यू कितना आएगा, 3,000 आ जाएगा। अगर 1 की वैल्यू 3,000 आ रहा है तो आपके पास मेल का रेशियो कितना है, 3,000 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 3,000। इसका गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 3 चौक 12,000। यानी कि ये आपका आ चुका है कि भाई मेल जो जनसंख्या थी कितनी है, 3,000 है, फीमेल की कितनी हो जाएगी, 4,000 हुई, ठीक है। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए। देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए एक नगर की जनसंख्या 15,000 है। एक नगर की जनसंख्या 15,000 है। यदि उसमें पुरुषों की संख्या में 8% और स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाएगी। तदनुसार उस नगर में स्त्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तदनुसार उस नगर में स्त्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन आपके पास दिया गया है और इसको हम लोग देखिए बनाते हैं क्वेश्चन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है।
एक नगर की जनसंख्या 15,000 है, यदि उसमें पुरुषों की संख्या में 8% और स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाएगी। तदनुसार उस नगर में स्त्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए। आज स्त्री की जनसंख्या पूछा जा रहा है, कल पुरुष का पूछा जाएगा, इसलिए हम दोनों ही निकाल लेते हैं। तो आइए समझते हैं कि जो जनसंख्या स्टार्टिंग में थी कितनी, 15,000 थी। अगर ये 15,000 जनसंख्या थी और इसमें बताया जा रहा है कि जो मेल हैं, मेल और फीमेल, इसमें 8% बढ़ रहा था और स्त्री फीमेल में कितना बढ़ रहा था, 10%। यानी बढ़ने के बाद जो जनसंख्या हमारी हो गई, कितनी हो गई, 16,300 हो जा रही है। भाई 16,300 जनसंख्या हो जा रही है, ठीक है। अब आप बताइए कि जनसंख्या ये बढ़ी तो कितनी बढ़ गई। भाई 15,000 ये है, 16,300 ये घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 1,300 हो जाएगा। यानी कि इस 1,300 में मेल और फीमेल दोनों होंगे। मतलब ये नहीं बताया जा रहा है कि इसमें पुरुष ही बढ़ रहे हैं या स्त्री बढ़ रहे हैं। आप सोचिए जरा कि अगर 15,000 जनसंख्या टोटल है तो वो बढ़ी है, 16,300 हो रहा है, इसका मतलब कितना बढ़ रहा है, 1,300 बढ़ रहा है। अगर ये 1,300 जनसंख्या बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं इसमें दोनों लोग हैं, पुरुष और स्त्रियों की संख्या है। तो आइए एलिगेशन फिट कर देते हैं। भाई अगर 1,300 बढ़ रहा है तो 1,300 का टोटल परसेंट बना लेते हैं। भाई टोटल कितना था जनसंख्या, 15,000, परसेंट बना लीजिए गुणे 100 एवरेज के रूप में। तो देखिए 2 जीरो तो ये कैंसिल हुआ, 1 जीरो से ये कैंसिल हुआ, यहाँ 5 से काटते 3 बार जाएगा, 2 26, मतलब ये होगा 26/3। अगर एवरेज में देखिए दोनों लोग कितना बढ़ रहे हैं, भाई 26/3 बढ़ रहे हैं परसेंट के रूप में। आइए एलिगेशन लगाते हैं। अब ये तो भाई भिन्न में है, इसका मतलब एक काम कर लेते हैं, जो ये 3 है, 3 से यहाँ गुणा कर लेते हैं, 3 अट्ठे 24% बनेगा, 3 10 30 हो जाएगा। यानी कि आपके पास ये बना और फाइनल ये 26 बन रहा है आपके पास, ठीक है। आइए इनका 30 से 26 निकाल देते हैं, कितना बनेगा, 4, और 26 से 24 निकाल दो, कितना हो जाएगा, 2। मतलब जो रेशियो आ रहा 4:2 का आ रहा है। आओ सरल करते हैं इसको, 2 दूना 4, फाइनल रेशियो आपके पास कितना आया, 2:1 का। मतलब 2 और 1 मिलकर कितना होगा, 3 यूनिट का मान कितना है, 15,000 है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 5,000। अगर 1 का मान 5,000 है, 5 दूना 10,000 ये बनेगा और 5 1 5,000 ये बन जाएगा। मतलब ये हुआ कि उस नगर में जो स्त्री की संख्या थी कितनी है, 5,000 है। पहले हमसे यही क्वेश्चन पूछा गया था, उस नगर में स्त्रियों की जनसंख्या कितनी है, स्त्रियों की संख्या कितनी है, वहां पे कितना हो जाएगा, 5,000, और पुरुष की कितनी हो जाएगी, 1,000। समझ में आया। फिर से एक बार देख लेते हैं। भाई 15,000 टोटल जनसंख्या थी, बढ़ने के बाद 16,300 हो गया, मतलब 1,300 बढ़ गया। अब इस 1,300 में दोनों की जनसंख्या बढ़ी हुई है, ध्यान रखना, दोनों की। और आपको क्वेश्चन में मेल और फीमेल में देखिए, ये 8% बढ़ रहा था, ये 10% बढ़ रहा था। तो हमें एक दिमाग आया कि क्यों ना करते हैं इसका ही परसेंटेज बना लेते हैं। भाई 1,300 ये है, टोटल कितना था, 15,000 गुणा 100 बना लीजिए, 26/3 बन जाएगा। यानी कि एवरेज के रूप में 26/3 हो गया। अब यही हम 3 से गुणा कर दे रहे हैं, यहाँ पर 3 8 24, 3 10 30 हो जाएगा। यानी 24 30 26 बन गया आपका। यानी 30 से 26 निकालेंगे 4 आएगा, 26 से 24 निकालेंगे 2 आएगा, सरल करो, 2 से 2 1 का 2, 2 दूना 4, मतलब 2 और 1 मिलकर 3 हुआ। 3 यूनिट का मान 15,000, 1 का मान कितना हो जाए, 5,000। फाइनली आपका आंसर आ चुका है। आप बना सकते हैं ऐसे भी क्वेश्चन को। तो चलिए आज की क्लास यही तक। आपको वीडियो समझ में आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अधिक से अधिक वीडियो को फैलाओ, शेयर करो। थैंक यू।